और आप देखें इस शख्स को कि जिसको अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है, आदमी बनाया है, लेकिन इसने लिबास कैसा पहना हुआ है, औरतों जैसा लिबास पहनकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर और घूंघट करने के बाद में इसकी सारी हरकतें औरतों वाली हैं। और अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसे ये अंधभक्त लोग हैं, कैसी अकीदत है इन लोगों की कि इसके आकर के हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं। लेकिन आओ याद रखना, लोग जोड़ते हैं इसको सुन्नियत से। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे लोगों का सुन्नियत से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे लोगों का मजहब से ही कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सुन्नियों से ना जोड़ा जाए, ऐसे लोगों को सुन्नियत से ना जोड़ा जाए। लोग बदनाम करने की मेरे अजीजों लाख कोशिशें करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने के बाद में, लेकिन याद रखना ऐसे लोग ये तुम्हें क्या बचाएंगे कि जिनका खुद ठिकाना नहीं है, ये तुम्हें जन्नत में क्या लेकर के जाएंगे। लोग इनके पास जाते हैं ना अकीदत की वजह से। अब आप देखें इस क्लिप के अंदर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि बड़े बड़े अच्छे टोपी वाले भी बैठे हुए हैं, बरकाती टोपी लगाए हुए बैठे हैं और अशरफी ताज पहने हुए बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इन सारे लोगों को इस शख्स की हरकत नजर नहीं आ रही है। फिर अगर कोई सही आलिम दीन, कोई सुन्नी बरेलवी अगर इसके हवाले से बात करता है तो लोग कहते हैं यार ये इनका तो यही तरीका है, बरेलवियों का तो यही तरीका है। याद रखना ये पीर नहीं है, ये धंधा और कारोबार करने वाले लोग हैं। ऐसे पीर, ऐसे बल्कि पैर कहा जाए इनको, ऐसे लोग आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, रास्तों पर मिल जाएंगे, जिन्होंने ये पैसे कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। एक इन्होंने पैसे कमाने का ये रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि सबको मालूम है कि जिसकी कहीं कमाई ना होती हो वो बाबा बनकर के बैठ जाता है, वो पीर बनकर के बैठ जाता है। फिर लोग ऐसे अंधे हो जाया करते हैं, उन्हें नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसी और आलिम की बात से कोई मतलब नहीं है। फिर तो उनको सारी शिफा सब कुछ इसी पीर के जरिए मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब याद रखना ऐसे लोग फिर ये जो पीर बन जाते हैं ना, कि लकड़ पीर, धकड़ पीर, नीम वाले या अदरक वाले, इलायची वाले बहुत मिलेंगे आपको ऐसे। फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। फिर क्या होता है, बड़े बड़े ये बंगले बनाते हैं उन गरीब मुरीदों को लूटने के बाद में। हर मुरीद इनसे मुसाफा करता है, मुआनका करता है, पैसे इनको दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन यार लोग भी फिर कैसे, अगर कोई मुरीद है ना, कितना भी गरीब है, अगर रक्षा चलाने वाला भी है, नया रक्षा भी लेकर के आएगा तो उसके पीछे क्या लिखेगा वो, कि ये मेरे पीर का करम है। अल्लाह का करम तो पता नहीं कहां गया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी और का करम नहीं, क्या लिख रहा है, मेरे पीर का करम है, ये मेरे पीर की मेहरबानी है, ये पीर का करम है, ये पीर की नजरे करम है। आप साउथ इंडिया में जाओ, ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वहां उलमा की कदर नहीं करते हैं लोग। वहां उन्होंने ये मामूल बना लिया अपना, जब बाबा आ गए घर में सारे मामलात हमारे हल हो गए, पीर साहब आ गए सब कुछ हमारा मामला ठीक हो गया। लेकिन याद रखना ऐसे जाहिल पीरों के पीछे चलोगे, अगर तुम इनसे अकीदत रखोगे कि जिन्हें ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना किसी और दीन की बात से मतलब है, रब्बे काबा की कसम इनका ठिकाना तो जहन्नम है ही, क्योंकि ये नमाज रोजे से रोक रहे हैं, खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर तुम इनसे अकीदत रखोगे तो तुम भी इनके साथ में जहन्नम में जाओगे। तो ये जो मुरीद लिखवाते हैं ना कि ये मेरे पीर का करम है, मैं ऐसे जाहिल, ऐसे लुच्चे, ऐसे लफंगे पीरों से भी ये कहना चाहता हूं, अगर तेरे बाप में ताकत है, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, अगर तुम अपनी माँ की सही औलाद हो तो याद रखना इस बात को, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है ना, तो जो तुम्हारी गाड़ियां हैं, जो बंगले, उनके पीछे ये लिखवाओ कि ये हमारे मुरीदों का करम है, ये हमारे मुरीदों का करम है। याद रखना मेरे अजीजों, हम अक्सर कहते हैं कि फितनों का दौर है, नए से नए फितने निकल करके आ रहे हैं, ईमान बचाना मुश्किल है। ऐसे लोगों के चक्कर में अपने ईमान को खत्म ना करना, ऐसे ये बहरूपियों के चक्कर में अपने ईमान का खात्मा ना कर लेना, क्योंकि याद रखना अगर ईमान का खात्मा हो गया तो दुनिया में भी खत्म हो जाओगे और आखिरत में फिर ठिकाना जहन्नम होगा।